जाओ उन कमरों के आईने उठाकर फेंक दो, बेअदब ये कह रहे हैं हम पुराने हो गए। किसी शायर के ये अल्फाज देश के कई लोगों की जिंदगी का मकसद बन चुके हैं। ऊंची पढ़ाई लिखाई हासिल करने के बाद भी रवायतें तोड़ने और कुछ नया कर गुजरने की ख्वाहिश कम ही लोगों की जिंदगी की मंजिल का सबब बन पाती है। आज जागो इंडिया में हम कुछ ऐसे ही लोगों से आपकी मुलाकात करवाएंगे जिन्होंने पुरानी जंजीरें तोड़ी हैं, लेकिन अपने हौसले से नौजवानों के सपनों को भी परवाज दी है। इसी पर सपनों के कैप्टन। सपनों के कैप्टन, आइए सबसे पहले बात करते हैं एक ऐसे कैप्टन की जिसने 28 बरस तक देश की सेवा की। 42 साल की उम्र में कई सरकारी नौकरियों के ऑफर्स को ठुकराकर अपने गांव चला आया और पिछले 12 साल से फौज की नई पौध को तैयार करने में जुटा है। कैप्टन के इस कैंप से अब तक 150 लड़के और 2 लड़कियां फौज में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। खास बात यह है कि कैप्टन की इस पाठशाला में आने वाले छात्रों को मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है। उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर से 35 किलोमीटर दूर एक गांव है मीठाबेल। सूरज की पहली किरण बिखरने के साथ ही इस गांव में शुरू हो जाता है रिटायर्ड कैप्टन आद्या प्रसाद दुबे का कैंप। 42 साल की उम्र में आर्मी से रिटायर्ड कैप्टन आद्या प्रसाद 1996 से गांव में कैंप चला रहे हैं। पिछले 12 साल से कैंप चलाने वाले कैप्टन आद्या प्रसाद के पास रिटायर होने के बाद सरकारी नौकरियों के कई विकल्प थे, लेकिन गांव की सौंधी मिट्टी की खुशबू उन्हें गांव खींच लाई और यहीं से शुरू हो गया कैप्टन की पाठशाला में सेना में भर्ती होने के इच्छुक प्रशिक्षार्थियों को ट्रेनिंग देने का सिलसिला। बच्चों की संख्या में 100 तक पहुंच गई जो ट्रेनिंग में आते रहे और आज उन्हीं बच्चों में से तकरीबन 150 लड़के विभिन्न विभाग में, डिफेंस में और पैरा आर्मी में, पुलिस में, आरपीएफ में, नेवी को छोड़कर के बाकी सभी में तकरीबन एम्प्लॉयड हो चुके हैं। कैप्टन आद्या प्रसाद के कैंप से अब तक 150 प्रशिक्षार्थियों ने ट्रेनिंग ली है और वो सेना में भर्ती होकर देश की सेवा कर रहे हैं। 2 लड़कियां भी कैप्टन के कैंप से ट्रेनिंग करके देश की सेवा में लगी हैं। सुबह 5 बजे से 7:30 बजे तक चलने वाले इस कैंप को चलाने के लिए कैप्टन आद्या प्रसाद के लिए सबसे बड़ी समस्या जमीन की है। दूर दराज के गांव से आने वाले प्रशिक्षार्थियों की 150 से अधिक की संख्या सरकारी जमीन मुहैया न होने की वजह एक बड़ी समस्या है। ट्रेनिंग कर रहे इन प्रशिक्षार्थियों के दिल में भी जोश और देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा भी है। तो लोग कहे तो हम भी आना धीरे शुरू कर दिए। धीरे धीरे इसके बारे में मेरे दोस्त जब आने लगा 2-4 दिन आया तो मुझे अच्छा मतलब यहाँ ज्ञान मिलने लगा। रविवार को हम लोगों का एक्स्ट्रा क्लासेस चलते हैं जिसमें एग्जाम के बारे में बताया जाते हैं कि फौज में कैसे एग्जाम होते हैं, कैसे पेपर आते हैं। कैप्टन के इस कैंप ने जहां बेरोजगार युवाओं को उम्मीद की नई किरण दी है जिससे वो खुद ब खुद अपनी मंजिल तलाश सकें। वहीं एक बड़ा सवाल ये भी है कि कहीं सरकारी मदद की कमी फौज के इस मिशन को बीच में ही रोक न दे। राजन चौधरी, जी न्यूज, गोरखपुर। क्या पढ़ लिख कर ऊंचे पदों और हाई-फाई दफ्तरों में काम करना ही सब कुछ है? क्या आईआईएम जैसे बड़े संस्थानों के छात्रों के दिमाग में सिर्फ विदेशों में जाकर बड़ी तनख्वाह पर नौकरी करने